दोस्तों, अगर आपने टीचिंग एग्ज़ाम्स में इस बार नवोदय या केवीएस में से कोई भी एक एग्ज़ाम दिया है तो आपको ये फ़ील हो गया होगा कि जो पेपर है, जो क्वेश्चन का लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है, वो ज़्यादा नहीं होता है। जबकि उसके अलावा जो और फैक्टर्स हैं लाइक टाइम मैनेजमेंट, प्रैक्टिस, ये सब ज़्यादा मैटर करती है। स्पेशली आई एम फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड एंड मैंने टीजीटी दिया था नवोदय का, टीजीटी दिया था केवीएस का। मैं आपसे बताऊं, आफ्टर ऑल मेरा केवीएस का टीजीटी क्वालिफाई नहीं हुआ, लेकिन मुझे ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील हुआ कि जो केवीएस का टीजीटी है वो नवोदय की टीजीटी से काफ़ी इजी है। उसका दो मेन फैक्टर है क्यों इजी है, क्योंकि नवोदय में मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आए थे किसी भी टेक्स्ट बुक, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। केवीएस में अगर आप लोग उसको प्रॉपरली देखें या कोई एक्सपीरियंस्ड है यहाँ पे जिसने दोबारा भी केवीएस का पेपर दिया तो उसको पता होगा, या कोई टीचर है जो पढ़ाता है, मतलब जो एनसीईआरटी या सीबीएसई स्कूल में पढ़ाता है, तो उसको पता होगा कि केवीएस में 80% पेपर डायरेक्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस थे। डायरेक्ट एनसीईआरटी एंड not very dispersed questions in from class 9 to 10th, only 2 क्लास 9-10th क्लास के एनसीईआरटी अगर किसी ने प्रॉपरली रट ली होगी तो उसका केवीएस का कट ऑफ क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब मैं क्वेश्चंस कर रही थी तो मुझे दिमाग में ये आ रहा था कि इतना आसान पेपर, मतलब ये तो ऐसे हाथ से जा रहा है जैसे 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 लग रहा है कि बहुत बड़ा धोखा हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी ना कि हम खुद को उसमें ब्लेम नहीं कर सकते थे। केवीएस का ये पहली बार एग्ज़ाम था जब उसने मेन स्ट्रीम से क्वेश्चन पूछा था टीजीटी में। इसके पहले केवीएस में टीजीटी के पेपर ऐसे होते थे जैसे पीआरटी के होते हैं, कि सारे सब्जेक्ट्स के एक जैसे पेपर। और ये मुझे बहुत शॉकिंग लगा जब मैंने प्रीवियस ईयर सर्च करना शुरू किया, वो भी सिलेबस ख़त्म करने के बाद, तो मुझे पता चला देयर इज़ नथिंग लाइक प्रीवियस ईयर्स अबाउट मेन स्ट्रीम। मुझे कुछ भी प्रीवियस ईयर मिला ही नहीं। मैंने मैथ्स का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करने के लिए पहले मैंने पूरी मैथ्स रिवाइज की प्रॉपरली, एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर, एंड फिर मैंने मिस्टेक कर दी कि मैंने पहले प्रीवियस ईयर नहीं देखा। मुझे लगा नवोदय का सीधा पैटर्न फॉलो होगा एंड फ्रेशर अक्सर ये मिस्टेक कर देते हैं। एंड मैंने यही सोचकर मैंने केवीएस को पहले सोचा कि पहले इसमें टाइम वेस्ट करने से पहले मैं 20-25 दिन प्रॉपरली पढ़ लूँ, फिर मैं जो है इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करूँगी। और जब मैंने प्रीवियस ईयर ओपन किया तो प्रीवियस ईयर का कोई क्वेश्चन ही नहीं। मुझे क्या, किसी को भी कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा होगा कि केवीएस मैथ्स के क्वेश्चंस कैसे पूछेगी। एंड केवीएस में सिलेबस पे प्रॉपरली लिखा था एनसीईआरटी क्लास 8th 9th 10th, एंड केवीएस के हर एग्ज़ाम में लिखा होता है एनसीईआरटी। बट एज अ फ्रेशर या फिर पहली बार अगर कोई पैटर्न चेंज हुआ है तो कोई कैंडिडेट एग्ज़ाम देने जा रहा है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि क्या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा एनसीईआरटी के, क्या इतना ईजी आ जाएगा? ऐसा थोड़ी होगा। क्या पूरा पूरा एनसीईआरटी ही आ जाएगा? क्या एक भी लेवल अप नहीं होगा एनसीईआरटी से? ये सारे क्वेश्चंस आते हैं जब आप एक फ्रेशर होते हैं और या फिर आपने काफ़ी टाइम से टीचिंग के कोई एग्ज़ाम्स नहीं दिए हैं। एंड खासकर तब आते हैं जब आपके पास कोई प्रीवियस ईयर पेपर ही ना हो, पैटर्न चेंज हो गया हो। ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और ये प्रॉब्लम्स इस बार बहुत सारे अच्छे कैंडिडेट्स के साथ आई और अनलकली उनका जो है पेपर नहीं निकला। वो पढ़ने में बहुत अच्छे थे, हो सकता है कि पेपर का लेवल थोड़ा बढ़िया आता तो शायद उनका क्वेश्चन अच्छा हो जाता, क्योंकि थोड़ी सी मेरिट बैलेंस में जाती। लेकिन वो उनका पेपर अच्छा नहीं हुआ क्योंकि इसमें जो टीचर्स थे, एक्सपीरियंस टीचर्स थे जो एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे, उनसे अच्छा पेपर फ्रेशर्स का हो ही नहीं सकता था, क्योंकि इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस थे कि अगर आंसर्स याद हैं तो आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शंस भी सेम है, मतलब आप ऑप्शंस देख रहे हैं और आप ऑप्शंस देख के आपको पता चल, मतलब डिजिट्स भी उसकी डिफरेंट नहीं है क्वेश्चन की, कि मतलब आपको सॉल्व करने पे ऑप्शन में वो आंसर दिख जाएगा जो आंसर आपने कभी एनसीईआरटी सॉल्व करते समय वो आंसर निकाला होगा। तो ऐसा करने से ना सबकॉन्शियस माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस रह जाते हैं। और अगर आप टीचर हैं और आपने 2-3 साल या इससे भी ज़्यादा साल पढ़ा लिया है तो मैं आपसे सच कहूँ तो मैक्सिमम क्वेश्चंस रिवाइज हो जाते हैं। मेरे घर में काफ़ी टीचर्स हैं
एंड मैथ्स के टीचर्स हैं, ऑब्वियसली मेरे यहाँ मैथ्स के ज़्यादा ही लोग हैं, तो उनको क्वेश्चंस याद रहते हैं। जब मैं केवीएस का जब एग्ज़ाम हुआ तो जब उसकी आंसर शीट आई, जब उसका क्वेश्चन पेपर आया और उसके आंसर की आई, तो मतलब जैसे मैंने तो फील कर लिया था कि एनसीईआरटी है, क्योंकि मुझे आंसर तो नहीं आता बट क्वेश्चंस पूरे ऐसे क्लिक कर रहे थे कि कम्प्लीटली एनसीईआरटी, बिकॉज आई एम फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड। ऑलरेडी एनसीईआरटी तो मैंने पढ़ी ही है। उसके बाद मैंने केवीएस एनवीएस के लिए भी मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, केवीएस के लिए भी मैंने पढ़ी थी, बट मेजर फैक्टर क्या हो गया कि मुझे लगा शायद नवोदय में 1 लेवल अप आता है, कोई क्वेश्चन टफ भी होते हैं, कुछ अलग सिलेबस भी है नवोदय के कुछ टॉपिक्स, मुझे लगा इसमें भी शायद थोड़ा मॉडिफाई करें, थोड़ा लेवल अप करें, ऐसा पेपर आएगा। लेकिन बिल्कुल भी जैसा उन्होंने कहा था सेम वैसा पेपर आया था, और ये लोग बिलीव नहीं करते हैं, एंड इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। नेक्स्ट टाइम जब केवीएस का एग्ज़ाम होगा तो फिर पेपर ऐसा ही आएगा, एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगा, एंड उसमें भी एक्सपीरियंस टीचर्स ही क्वालिफाई करेंगे अगर फ्रेशर्स ने मेरे जैसी कोई मिस्टेक कर दी तो। क्योंकि आप जब लास्ट मोमेंट पे 1 हफ्ते पहले पेपर के लिए क्या पढ़ रहे हैं, ये बहुत मैटर कर जाता है। अगर आपने 1 हफ्ते पहले वो पोर्शन रिवाइज नहीं किया है, जो मेजर पोर्शन है, जो आ रहा है एग्ज़ाम में, फिर आप स्किप करेंगे, फिर आप लैग करेंगे कुछ चीज़ें जो आपको मेरिट में नीचे कर देगी, ये प्रॉब्लम आती है। खैर ये सब तो होता रहता है, ये सब तो आप एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर फील कर रहे हैं तो आपको उतना बुरा शायद ना लगे, बट इतनी लेट में वैकेंसी आती है कि फ्रेशर को भी बुरा ही लग जाता है, क्योंकि वो फ्रेशर बचता ही नहीं है। अब नेक्स्ट ईयर तो वैकेंसी आने से रही, 2-3 साल बाद वैकेंसी आने वाली होती है, तो फ्रेशर जो है एक ही बार पेपर देने के बाद वो एक्सपीरियंस्ड होल्डर हो जाता है, मतलब इतने लेट वैकेंसी आती है। तो लेकिन अगर आपका कोई अभी एग्ज़ाम बचा हुआ है टीचिंग का, या आपने EMRS का फॉर्म फिल किया है, या फिर अपने कोई स्टेट के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करें, तो इस स्टेट का तो हिसाब अलग होता है, लेकिन अगर आपने सेंट्रल का कोई फॉर्म फिल किया है और अगर उसमें पैटर्न में जो लिखा है, अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि इससे इर्द गिर्द आएगा, तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप कंप्लीटली उसी पैटर्न को फॉलो करें, एंड ये मिस्टेक बिल्कुल ना करें कि शायद थोड़ा लेवल अप हो। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स में ये सब होता है। स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि जो वो कहते हैं वो करते नहीं। यूपी में तो होता है, यूपी में तो मैंने बहुत से पेपर स्टेट लेवल के दिए हैं, ग्रुप सी ग्रुप बी के भी दिए हैं, लेकिन ये मैंने यूपी में महसूस किया। लेकिन सेंट्रल के जितने एग्ज़ाम्स मैंने दिए हैं उसमें मैंने इतना अब्रप्टली कोई चेंजेस नहीं देखे। आप EMRS का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप बिल्कुल कम्प्लीटली श्योर रहिए कि अगर EMRS का मान लीजिए एग्ज़ाम की डेट ही का कोई अता पता नहीं है, मान लीजिए अगर एग्ज़ाम हो गया तो अपने फुल पैटर्न पे ही रहेगा। दिस इज़ ऑल द बेस्ट फॉर योर न्यू जर्नी अहेड, एंड आप प्लीज़ इस बात को सीरियसली लें, और अगर पैटर्न मेंशन्ड है, प्रॉपर सिलेबस गिवन है, तो आप उसी सिलेबस को फॉलो करें। कोई कितना भी कहे कि थोड़ा टफ आएगा, थोड़ा इजी आएगा, नहीं, जो सिलेबस में है वही आएगा, और आप बिल्कुल सिलेबस से डाइवर्ट ना हो, उसी सिलेबस को फॉलो करें, उसी सिलेबस से नोट्स बनाएं, उसी टॉपिक को उसी ऑर्डर में पढ़ें, और बेटर रहेगा आपके लिए अलाइन करने में, और बेटर रहेगा आपके लिए उसको ग्रैब करने में, एंड आपका कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। सिलेबस के ही इर्द गिर्द पढ़ें, कहीं किसी का कोई गाइडेंस सिलेबस के मामले में बिल्कुल ना लें। जो ऑफिशियल सिलेबस डिक्लेयर हुआ है, जो ऑफिशियल सिलेबस जो भी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर करता है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी पे रिलाई करें, एंड दिस इज़ 100% ऑथेंटिक एंड श्योर कि सिलेबस जो रिलीज़ हो रहा है उसी पे ही एग्ज़ाम आ रहा है, एंड टीचिंग का तो स्पेशली आ रहा है। बाकी किसी एग्ज़ाम का मैंने कभी इतना डिटेल में एनालिसिस नहीं किया, टीचिंग का तो आता है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, जिनके भी एग्ज़ाम्स हैं, जिनके भी एग्ज़ाम्स लगे हैं टीचिंग के, एंड या फिर जिनको नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देना है, नई वैकेंसीज़ होपफुली आएँ KVS NVS की, तो वो इस चीज़ को अभी से ही फॉलो करें, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अचानक से इम्प्रूवमेंट तो होता नहीं है, 4-5 महीने कम पड़ जाते हैं। तो अगर नेक्स्ट ईयर वैकेंसी हम होप कर रहे हैं तो आपको ऑल द बेस्ट, आप अपनी तैयारी शुरू कर दें, और पैटर्न पे ही करें। जो पैटर्न रिलीज़ हुआ है इस साल उसी पैटर्न पे करें, ऑफिशियल पैटर्न से करें। ऑल द बेस्ट। हम यही कोशिश करेंगे कि आपको जो भी हमें पर्सनली एक्सपीरियंस हो रहा है आपसे शेयर करें। बाकी
सबको मेहनत करना तो सबको ही पड़ता है, बाकी जॉब तो आज नहीं तो कल आपकी लगनी ही लगनी है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू अगेन।